नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा पहुंची लखनऊ। संत त्यागी जी महाराज ज्ञान तीर्थ के संरक्षण सहित सचिन दुबे जी यात्रा प्रभारी। भव्य स्वागत राष्ट्रीय युवा वाहिनी परिवार शंखनाद सहित लखनऊ के गौ भक्तों द्वारा मातृ शक्ति ने भी की पद यात्रा। गौ माता को पशु सूची से हटाने और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद जी महाराज सहित सभी शंकराचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रयाग महाकुंभ से दिल्ली तक 33 दिनों की गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का भव्य स्वागत और सम्मान के साथ पूरा हुआ। राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण अवसर पर सैकड़ों गौ भक्त उपस्थित रहे। सभी ने गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हुए कहा कि हम मन वचन कर्म से समर्पित होकर आपके साथ हैं सदा। लखनऊ प्रस्थान के समय दिल्ली से पहुंचे त्रिभुवन दास जी महाराज महामंडलेश्वर अमरेश्वरानंद जी अपने भक्तों संग पहुंचे यात्रा में सहयोग करने। यह यात्रा परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम विलायत कला कटनी मध्य प्रदेश के संरक्षण में और सच्चिदानंद जी महाराज सचिन दुबे कौशाम्बी के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। संत त्यागी जी ज्ञान तीर्थ ने बताया कि इस यात्रा को हर किसी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गौ माता की प्रेरणा हर हृदय को द्रवित और प्रेरित कर रही है। सचिन दुबे द्वारा जन जन में समर्पण भाव को जगाने की प्रेरणा दी जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। इसके साथ ही यात्रा गौ माता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का भी काम कर रही है। यह यात्रा 33 दिनों में दिल्ली पहुंचेगी, जहां गौ भक्तों द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को और मजबूती से उठाया जाएगा। RYV शंखनाद न्यूज ब्यूरो लखनऊ में युवा टीम अपने पूरे तन मन से लगी हुई है और महाराज जी का कहने का तात्पर्य ये है कि जितने हमारे भारत के युवा पीढ़ी और हमारे जितने भी गौ सेवक हैं और सनातनी है, उन सभी को आपके साथ में आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इस यात्रा को दिल्ली तक सफल बनाने के लिए आप सभी दिल्ली में एक स्थान पे उपस्थित होकर के और उनका सहयोग करें और साथ करें। शंख ध्वनि भी साथ में बज रही है। बोलो गौ माता की जय हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय। बोले गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सभी भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो। और जैसा कि ये निरंतर पग यात्रा में ही है, पैदल ही इनका चलना हो रहा है। बाकी जो साथ में सभी भक्त गौ माता के भक्त हैं, वो उन लोगों के पास में भी वाहन है, पर महाराज जी ने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि सिर्फ हमें पग यात्रा करके हमें शासन प्रशासन को जगाना है। बड़े ही शर्म की बात है, जहाँ पे संत ही मुख्यमंत्री बना बैठा हो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे कसाईबाड़े और अन्य ऐसे चीजें चल रही हैं। और महाराज जी का मैसेज हमारे SSC मुख्यमंत्री जी तक जरूरी है पहुँचना इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि गौ मुस्लिम परिवार, बहुत सारे हिंदू परिवार, सब लोगों ने, हमने सबसे संवाद किया और सबने कहा कि महाराज जी सारे शंकराचार्य जी जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अद्भुत प्रयास है ये। और बोले आप लोग इसके लिए जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी गर्मी पड़ रही है, चलचलाती धूप है, इसमें एक कदम भी चलना कठिन होता है, लेकिन इसके बाद भी आप इसको कर रहे हैं। तो सबने अपनी सद्भावना दी, शुभकामनाएं दी और इसीलिए शायद हम लोग कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों में इतना संकल्प नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं ये परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है। गौ माता चाह रही है, गौ माता ने हम लोगों को निमित्त बनाकर श्रेय देने का शायद संकल्प ले रखा है
इसलिए हो रहा है। शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से कहा कि महाराज जी आपको इस यात्रा में रहना चाहिए, आप यदि इस यात्रा में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इस यात्रा में संरक्षक के रूप में शंकराचार्य जी के द्वारा जो है चल रहे हैं, और हमारे साथ में एक सचिन द्विवेदी जी हैं, सच्चिदानंद जी, वो इस यात्रा के प्रभारी के रूप में हैं। ऐसा जो है महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हमारा और है कि आप जैसे प्रयागराज कुंभ से इस यात्रा को आपने आरंभ किया और दिल्ली ही क्यों प्लेस चुना कि दिल्ली तक ही हमें ये यात्रा समापन करनी है, ऐसा क्या विशेष वहाँ पे है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात सबको जाननी चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब पता होना चाहिए। तो चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को जताना चाह रहे हैं और सरकार ही इस काम को करेगी। हम आपको करना होता तो हम आप तो कर चुके होते। तो दिल्ली जाने का मात्र यही कारण है कि सरकार को हम उस दिन जो है 17 मार्च को जब पहुंचेंगे 33 दिन की यात्रा के बाद में, तो सरकार के पास में सारे गौ भक्त इकट्ठे होने वाले हैं और सरकार को एक जन चेतना के हिसाब से चेतावनी भी रहेगी कि भैया आप यदि इस काम को कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो बता दीजिए हम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कोई दूसरा मार्ग तैयार करेंगे। और उसके लिए शंकराचार्य जी ने एक आह्वान और किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी, यदि ये स्वीकार नहीं करते हैं इस आग्रह को, इनने कोई दुराग्रह किया, तो हम लोग 33 करोड़ गौ मतदाता तैयार कर रहे हैं और फिर गौ मतदाता बन करके हम लोग गाय की सरकार बना सकते हैं। अगर आप लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगली सरकार गाय की हो सकती है, इसलिए दिल्ली को चुना गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि आपने जो प्रयागराज कुंभ से यहाँ तक की यात्रा, अभी तक आप लखनऊ शायद उपस्थित हैं, यहाँ तक की यात्रा में आपको प्रशासनिक सपोर्ट और हेल्प कुछ आपको प्राप्त हुआ या नहीं? इसमें बीच बीच में पायलटिंग जो होती है वो बराबर मिल रही है, और क्योंकि सरकार द्वारा प्रयास तो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जरूरी चीजें हैं उन पर भी और ध्यान दिया जाएगा, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। असुविधाएं तो होती हैं क्योंकि यात्रा का मतलब ही कष्ट होता है। अगर हम लोग कष्ट को देखेंगे तो फिर यात्रा नहीं कर पाएंगे, और जिस तरह की कष्ट की स्थिति आती है इसको शब्दों में बता पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जाके पैर में फटी बीमारी सो कह जाने पीर पड़ा। जिसने इस काम को किया होगा, जिसने इस संकल्प को समझा होगा, देखा होगा, वो जानता है कि वास्तव में हम लोग रात में 12 बज जाता है, कई बार 1 बज जाता है। हमारे साथ में जो टीम रहती है बहुत समर्पित टीम है, लेकिन इसके बाद भी पता चला 1 बजे भोजन कर रहे हैं, 2 बजे भोजन कर रहे हैं, रात में दिन को भोजन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से कष्ट तो है, लेकिन कहते हैं कि कष्ट का ही आनंद होता है और आनंद का भी कष्ट होता है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग चूंकि संकल्पित हैं, गौ माता ने हम लोगों को चुना है, तो गौ माता ने जब हम लोगों को चुन लिया है तो अब हम लोगों का कष्ट कुछ भी, कोई कष्ट नहीं है। गौ माता अपने स्थान को प्राप्त करेगी और ये गौ माता ही करेगी। हम लोग अगर सोचें कि हम लोग कर रहे हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।